भारत की पवित्र नदी गंगा के तट पर एक अद्भुत दृश्य उभर रहा है। लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए हैं। उनके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी विलक्षण उपस्थिति से सबका ध्यान खींच रहे हैं। ये हैं नागा साधु, भस्म से लिपटे, जटाओं वाले योद्धा संत, जिनके हाथों में एक रहस्यमय चिन्ह दिखाई दे रहा है, त्रिशूल। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हम इस प्राचीन प्रतीक के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। क्या है इस त्रिशूल का महत्व? क्यों है यह नागा साधुओं का अभिन्न अंग? और क्या संकेत करता है यह हमारी सनातन संस्कृति के गहन रहस्यों की ओर? त्रिशूल का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में पाए गए चित्रों से लेकर वैदिक काल के ग्रंथों तक त्रिशूल की उपस्थिति हमेशा से रही है। यह केवल एक हथियार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली प्रतीक है जो ज्ञान, शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान में जब हम एक नागा साधु को त्रिशूल थामे देखते हैं, तो वह केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं होता। यह उनकी पहचान का एक अभिन्न हिस्सा होता है, जो उनके जीवन के मूल सिद्धांतों और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। त्रिशूल के 3 शूल या नोक न केवल एक भौतिक संरचना है, बल्कि एक गहन दार्शनिक अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 3 नोक प्रतीकात्मक रूप से 3 महत्वपूर्ण शक्तियों या अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहला, सृष्टि। दूसरा, स्थिति। तीसरा, संहार। हिंदू धर्म में ये 3 शक्तियां क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव से संबंधित है। त्रिशूल इन तीनों देवताओं की शक्तियों का समन्वय प्रदर्शित करता है, जो ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक है। नागा साधुओं के लिए त्रिशूल केवल भगवान शिव का प्रतीक नहीं है, यह उनके जीवन दर्शन का एक मूर्त रूप है। जब वे अपने त्रिशूल को थामते हैं, तो वे इन तीनों शक्तियों के साथ एकाकार होने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि इन शक्तियों को समझना और इनके साथ तालमेल बिठाना ही सच्चे ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। नागा साधुओं की उत्पत्ति का इतिहास बड़ा ही रोचक है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तब कुछ योद्धाओं ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक अनोखा मार्ग चुना। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और आध्यात्मिक मार्ग अपनाया, लेकिन अपने योद्धा स्वभाव को कायम रखा। ये योद्धा संत नग्न रहकर, शरीर पर भस्म लगाकर और त्रिशूल धारण करके एक नए पंथ के रूप में उभरे नागा साधु। उनका नाम नाग से आया है, जो सर्प का प्रतीक है और शिव के साथ जुड़ा हुआ है। ये साधु अपने शरीर और मन दोनों को कठोर तपस्या के माध्यम से शुद्ध करते हैं। नागा साधुओं का जीवन सांसारिक मोहमाया से मुक्त होने का प्रतीक है। वे अपने शरीर पर भस्म लगाकर यह दर्शाते हैं कि वे मृत्यु से परे हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को समझ लिया है। उनका त्रिशूल न केवल उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि उनके योद्धा अतीत का भी स्मारक है। नागा साधुओं के लिए त्रिशूल केवल एक प्रतीकात्मक वस्तु नहीं है, यह उनके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उपयोग वे कई तरह से करते हैं। पहला, ध्यान का माध्यम। त्रिशूल को सामने रखकर ध्यान करना एक सामान्य अभ्यास है। यह उन्हें 3 शक्तियों, सृष्टि, स्थिति और संहार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। दूसरा, रक्षा का साधन। यद्यपि नागा साधु शांति प्रिय होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वे अपने त्रिशूल का उपयोग आत्मरक्षा के लिए भी कर सकते हैं। तीसरा, ऊर्जा का संचालक। कई नागा साधु मानते हैं कि त्रिशूल प्राकृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं को संचालित और नियंत्रित करने में सहायक होता है। चौथा, तपस्या का साधन। कुछ कठोर तपस्या में नागा साधु लंबे समय तक एक पैर पर खड़े रहकर त्रिशूल का सहारा लेते हैं। पांचवा, पहचान का चिन्ह। त्रिशूल उनकी विशिष्ट पहचान का प्रतीक है, जो उन्हें अन्य संप्रदायों से अलग करता है। त्रिशूल का निर्माण एक पवित्र कला है, जिसे बड़ी सावधानी और श्रद्धा से किया जाता है।
इसकी प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। पहला, धातु का चयन। अधिकतर त्रिशूल लोहे या पीतल से बनाए जाते हैं। कुछ विशेष अवसरों पर सोने या चांदी का भी उपयोग किया जाता है। दूसरा, आकार देना। धातु को गर्म करके उसे त्रिशूल के आकार में ढाला जाता है। यह एक कुशल कारीगर द्वारा किया जाता है जो इस कला में महारत रखता है। तीसरा, नक्काशी। त्रिशूल पर विभिन्न धार्मिक प्रतीक और मंत्र उकेरे जाते हैं। यह काम बड़ी सूक्ष्मता से किया जाता है। चौथा, पवित्रीकरण। निर्माण के बाद त्रिशूल को विशेष मंत्रों और पूजा के माध्यम से पवित्र किया जाता है। पांचवा, समर्पण। अंत में त्रिशूल को एक विशेष समारोह में नागा साधु को समर्पित किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल एक हथियार या प्रतीक का निर्माण है, बल्कि एक पवित्र वस्तु का सृजन है जो आध्यात्मिक शक्ति से भरी होती है। जैसे जैसे हम नागा साधुओं के त्रिशूल के बारे में और गहराई से जानते हैं, हमें पता चलता है कि सभी त्रिशूल एक समान नहीं होते। विभिन्न प्रकार के त्रिशूल होते हैं जो अलग अलग उद्देश्यों और महत्व को दर्शाते हैं। पहला, मानक त्रिशूल। यह सबसे आम प्रकार का त्रिशूल है जिसमें 3 समान आकार की नोकें होती हैं। दूसरा, शक्ति त्रिशूल। इसमें मध्य नोक अन्य 2 से लंबी होती है जो अतिरिक्त शक्ति का प्रतीक है। तीसरा, कालत्रय त्रिशूल। इसमें 3 अलग अलग आकार की नोकें होती हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। चौथा, डमरू त्रिशूल। इस त्रिशूल में एक डमरू, छोटा ड्रम, जुड़ा होता है जो शिव के नृत्य का प्रतीक है। पांचवा, पारंपरिक त्रिशूल। यह सबसे पुराने डिजाइनों में से एक है जो प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों में देखा जा सकता है। हर प्रकार का त्रिशूल अपने आप में एक कहानी कहता है, एक विशेष शक्ति या गुण का प्रतिनिधित्व करता है। नागा साधु अक्सर अपनी आध्यात्मिक यात्रा और विशेषज्ञता के अनुसार त्रिशूल का चयन करते हैं। नागा साधुओं की परंपरा में त्रिशूल का एक और महत्वपूर्ण संबंध है कुंडलिनी शक्ति के साथ। कुंडलिनी को मानव शरीर में निहित एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा माना जाता है जो रीढ़ की हड्डी के आधार में कुंडली मारकर सोई हुई होती है। नागा साधु मानते हैं कि त्रिशूल इस कुंडलिनी शक्ति का बाहरी प्रतिनिधित्व है। जैसे त्रिशूल की 3 नोकें हैं, वैसे ही कुंडलिनी भी 3 नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से होकर गुजरती है। त्रिशूल को धारण करना और उसके साथ ध्यान करना कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में सहायक माना जाता है। एक नागा साधु जो अपने त्रिशूल के साथ गहन साधना में लीन है, वास्तव में अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने और उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा होता है। यह प्रक्रिया न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक मानी जाती है। नागा साधुओं की परंपरा में तांत्रिक साधना का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें त्रिशूल एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। तंत्र, जो कि प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं का एक जटिल समूह है, अक्सर गुप्त और रहस्यमय माना जाता है। तांत्रिक साधना में त्रिशूल को एक शक्तिशाली यंत्र, मिस्टिकल डायग्राम, माना जाता है। यह न केवल शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित करने और नियंत्रित करने का एक माध्यम भी है। कुछ तांत्रिक अनुष्ठानों में त्रिशूल को विशेष मंत्रों और यंत्रों के साथ स्थापित किया जाता है, जिससे यह एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। नागा साधु जो तांत्रिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे अपने त्रिशूल के माध्यम से प्रकृति की गुप्त शक्तियों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वे मानते हैं कि इस प्रकार वे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि असाधारण शक्तियां भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तांत्रिक साधना एक जटिल और गहन मार्ग है, जिसे केवल अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही अपनाया जाना चाहिए। त्रिशूल इस मार्ग पर एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, साधक को सही दिशा में ले जाते हुए। जब हम त्रिशूल के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं, तो एक अनोखा संबंध सामने आता है, त्रिशूल और आयुर्वेद के बीच का संबंध।
आयुर्वेद, जो कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, में भी त्रिशूल के सिद्धांत को देखा जा सकता है। आयुर्वेद में 3 दोष माने जाते हैं: वात, पित्त और कफ। ये 3 दोष त्रिशूल की 3 नोकों से मेल खाते हैं। जैसे त्रिशूल इन तीनों शक्तियों के संतुलन का प्रतीक है, वैसे ही आयुर्वेद में इन तीनों दोषों के संतुलन को स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। कुछ नागा साधु, जो आयुर्वेदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं, अपने त्रिशूल का उपयोग चिकित्सा के लिए भी करते हैं। वे मानते हैं कि त्रिशूल में निहित शक्तियां शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को संतुलित कर सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ साधु मानते हैं कि त्रिशूल को एक विशेष तरीके से शरीर के निकट रखने से वात दोष को शांत किया जा सकता है। इसी तरह त्रिशूल की मध्य नोक को सूर्य प्लेक्सस के पास रखने से पित्त दोष को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये प्रथाएं वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं और इन्हें पारंपरिक चिकित्सा के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। फिर भी यह त्रिशूल के बहुआयामी महत्व को दर्शाता है, जो केवल एक धार्मिक प्रतीक से कहीं अधिक है। योग, जो कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यासों का एक समूह है, नागा साधुओं के जीवन का एक अभिन्न अंग है। और इस योग साधना में भी त्रिशूल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग में शरीर में 3 मुख्य नाड़ियों की कल्पना की जाती है: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां त्रिशूल की 3 नोकों से मेल खाती हैं। नागा साधु अपने त्रिशूल को इन 3 नाड़ियों के प्रतीक के रूप में देखते हैं और इसका उपयोग अपनी योग साधना में करते हैं। कुछ विशेष योग मुद्राओं में साधु अपने त्रिशूल को एक विशेष स्थिति में रखते हैं, जो उन्हें ध्यान केंद्रित करने और अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, त्रिशूलासन नामक एक आसन में योगी त्रिशूल को सामने रखकर ध्यान करता है, जो उसे तीनों नाड़ियों पर एक साथ ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ नागा साधु त्रिशूल को अपने शरीर के विभिन्न चक्रों पर रखकर प्राणायाम करते हैं। वे मानते हैं कि ऐसा करने से चक्रों की ऊर्जा को संतुलित और शुद्ध किया जा सकता है। त्रिशूल का यह उपयोग न केवल शारीरिक लचीलेपन और शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक एकाग्रता और आध्यात्मिक जागृति में भी सहायक होता है। यह दर्शाता है कि कैसे एक प्रतीक, जो बाहर से केवल एक हथियार या धार्मिक चिन्ह लगता है, वास्तव में आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। भारतीय दर्शन में प्रकृति को 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के रूप में देखा जाता है। नागा साधुओं के त्रिशूल में इन 5 तत्वों का भी गहरा संबंध देखा जा सकता है। त्रिशूल की 3 नोकें क्रमशः अग्नि, जल और वायु का प्रतिनिधित्व करती हैं। त्रिशूल का मुख्य दंड पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, जबकि इन सभी के बीच का खाली स्थान आकाश तत्व का प्रतीक है। नागा साधु अपने त्रिशूल के माध्यम से इन प्राकृतिक शक्तियों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। वे मानते हैं कि जैसे प्रकृति में ये 5 तत्व संतुलित होते हैं, वैसे ही मनुष्य के अंदर भी इन तत्वों का संतुलन आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जब एक नागा साधु अपने त्रिशूल को पवित्र अग्नि के पास रखता है, तो वह न केवल बाहरी अग्नि से जुड़ने का प्रयास करता है, बल्कि अपने अंदर की अग्नि, जो कि जीवन ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है, को भी जगाने का प्रयास करता है। इसी तरह जब वह अपने त्रिशूल को किसी पवित्र जल स्रोत में डुबोता है, तो वह अपने अंदर के जल तत्व, जो कि भावनाओं और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है, को शुद्ध करने का प्रयास करता है। यह प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने का एक गहन प्रयास है। नागा साधु मानते हैं कि जब मनुष्य अपने अंदर इन 5 तत्वों को संतुलित कर लेता है, तो वह प्रकृति के साथ एकाकार हो जाता है, जो कि आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण चरण है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों का विशेष महत्व है। इन ग्रहों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव माना जाता है। आश्चर्यजनक रूप से नागा साधुओं के त्रिशूल में इन ग्रहों का भी प्रतिनिधित्व देखा जा सकता है।
त्रिशूल की 3 नोकें क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल का प्रतिनिधित्व करती हैं। त्रिशूल के मुख्य दंड पर अक्सर 6 बिंदु या चक्र होते हैं, जो शेष 6 ग्रहों बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु का प्रतीक है। कुछ नागा साधु जो ज्योतिष में विशेषज्ञ होते हैं, अपने त्रिशूल का उपयोग ग्रहों के प्रभाव को समझने और उनके अनुकूल साधना करने के लिए करते हैं। वे मानते हैं कि त्रिशूल के माध्यम से वे इन ग्रहों की शक्तियों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह प्रतिकूल स्थिति में है, तो एक विशेषज्ञ नागा साधु उस व्यक्ति को त्रिशूल की मंगल से संबंधित नोक पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दे सकता है। वे मानते हैं कि ऐसा करने से मंगल ग्रह के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है। यह त्रिशूल के एक और पहलू को उजागर करता है। यह न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि एक जटिल ज्योतिषीय उपकरण भी है, जो मानव जीवन और ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करता है। भारतीय दर्शन में ध्वनि को नाद ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मांडीय ध्वनि जो सृष्टि का मूल है। नागा साधुओं के त्रिशूल में इस ध्वनि का भी एक विशेष स्थान है। कुछ विशेष प्रकार के त्रिशूल ऐसे बनाए जाते हैं कि जब उन्हें एक विशेष तरीके से हिलाया जाता है, तो वे एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यह ध्वनि के उच्चारण से मिलती जुलती है, जो कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ध्वनि मानी जाती है। नागा साधु इस ध्वनि का उपयोग अपनी ध्यान साधना में करते हैं। वे मानते हैं कि यह ध्वनि न केवल उनके मन को शांत करती है, बल्कि उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। कुछ साधु तो इस ध्वनि को त्रिशूल मंत्र कहते हैं और मानते हैं कि इसके नियमित श्रवण से मन, शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। इस प्रकार त्रिशूल केवल एक दृश्य प्रतीक नहीं है, बल्कि एक श्रव्य माध्यम भी है, जो साधक को आध्यात्मिक अनुभूतियों की ओर ले जाता है। यह दर्शाता है कि कैसे एक साधारण दिखने वाला उपकरण वास्तव में कितना बहुआयामी और गहन हो सकता है। भारतीय दर्शन में समय की अवधारणा बहुत गहरी और जटिल है। इस दर्शन में समय को 3 भागों में देखा जाता है: भूत, अतीत, वर्तमान और भविष्य। आश्चर्यजनक रूप से नागा साधुओं का त्रिशूल इस त्रिकालदर्शी दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। त्रिशूल की 3 नोकें इन 3 कालखंडों का प्रतिनिधित्व करती हैं। नागा साधु अपने त्रिशूल के माध्यम से इन तीनों कालखंडों को एक साथ देखने और समझने का प्रयास करते हैं। वे मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति इन तीनों कालखंडों को एक साथ समझ लेता है, तो वह कालातीत हो जाता है, यानी समय के प्रभाव से परे। यही कारण है कि कई नागा साधु लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठकर ध्यान कर सकते हैं, मानो समय उनके लिए रुक गया हो। इस दृष्टिकोण से त्रिशूल न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि एक दार्शनिक उपकरण भी है, जो मनुष्य को समय की सीमाओं से परे सोचने और अनुभव करने में मदद करता है। यह समय की त्रिधारा, अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक बिंदु पर लाने का प्रयास है, जहां वे एक हो जाते हैं। नागा साधु मानते हैं कि इस बिंदु पर पहुंचकर ही मनुष्य सच्चे ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे हम त्रिशूल के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं, एक प्रश्न उभरता है: क्या त्रिशूल वास्तव में एक शक्ति का स्रोत है, या यह मानवता के उच्च आदर्शों का प्रतीक है? एक और त्रिशूल को एक हथियार के रूप में देखा जा सकता है। यह शिव के क्रोध और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। कई पौराणिक कथाओं में त्रिशूल का उपयोग दुष्टों का संहार करने के लिए किया गया है। दूसरी ओर, जैसा कि हमने देखा, त्रिशूल ज्ञान, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। यह मनुष्य के अंदर छिपी असीम संभावनाओं का प्रतीक है। नागा साधुओं के लिए त्रिशूल इन दोनों पहलुओं का संगम है। वे मानते हैं कि सच्ची शक्ति वास्तव में मानवता के उच्च आदर्शों में निहित है। त्रिशूल उन्हें याद दिलाता है कि उनके पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि निर्माण और कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार त्रिशूल एक जटिल प्रतीक बन जाता है, जो शक्ति और करुणा, विनाश और निर्माण
भौतिक और आध्यात्मिक, इन सभी विरोधाभासों को एक साथ समेटे हुए है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम इस यात्रा के अंत की ओर बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि त्रिशूल का रहस्य वास्तव में अनंत है। यह केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक जीवंत दर्शन है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। त्रिशूल हमें सिखाता है कि जीवन में सभी चीजें परस्पर जुड़ी हुई हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सार्वभौमिक, अतीत और भविष्य। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी के अंदर असीम संभावनाएं छिपी हैं और हम सभी इन संभावनाओं को साकार करने की क्षमता रखते हैं। नागा साधुओं के लिए त्रिशूल केवल एक वस्तु नहीं है, यह उनके जीवन का मार्ग है। यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का साथी है जो उन्हें निरंतर याद दिलाता है कि उनका लक्ष्य क्या है: स्वयं को जानना, प्रकृति के साथ एकाकार होना और अंततः मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन क्या त्रिशूल का महत्व केवल नागा साधुओं तक ही सीमित है? निश्चित रूप से नहीं। त्रिशूल का संदेश सार्वभौमिक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है, कार्य और विश्राम के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच, व्यक्तिगत और सामाजिक के बीच। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी प्रकृति का हिस्सा हैं और हमारा दायित्व है कि हम इसके साथ सामंजस्य में रहें। त्रिशूल हमें सिखाता है कि शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। यह केवल दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की क्षमता नहीं है, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने, अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करने और दूसरों के कल्याण के लिए काम करने की क्षमता है। और सबसे महत्वपूर्ण, त्रिशूल हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक हैं। जैसे त्रिशूल की 3 नोकें अंततः एक ही दंड से जुड़ी हैं, वैसे ही हम सभी अपनी विविधताओं के बावजूद एक ही मानवता से जुड़े हैं। तो अगली बार जब आप किसी नागा साधु को त्रिशूल थामे देखें, तो उसे केवल एक धार्मिक प्रतीक के रूप में न देखें। उसमें छिपे गहन दर्शन को समझने का प्रयास करें। शायद आप पाएंगे कि त्रिशूल का रहस्य वास्तव में आपके अपने जीवन का रहस्य है, संतुलन, शक्ति और एकता का रहस्य। प्रिय दर्शकों, आज हमने नागा साधुओं के त्रिशूल के रहस्य की यात्रा की। यह यात्रा हमें भारत की प्राचीन संस्कृति की गहराइयों में ले गई, जहां हमने देखा कि कैसे एक साधारण दिखने वाला प्रतीक वास्तव में कितना गहन और बहुआयामी हो सकता है। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। त्रिशूल का रहस्य अनंत है और इसे पूरी तरह से समझने के लिए एक जीवन भी कम पड़ सकता है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस विषय पर और अधिक जानें, अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें और अपने जीवन में त्रिशूल के संदेश को उतारने का प्रयास करें। यदि आपको यह वृत्तचित्र पसंद आया, तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल द पास्ट मिनट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोचक विषयों पर और अधिक वीडियो देख सकें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और याद रखें, हर प्रतीक में एक कहानी छिपी होती है, हर परंपरा में एक रहस्य। बस उसे खोजने की जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि अब जब भी आप त्रिशूल देखेंगे, आप उसमें केवल 3 नोकें नहीं, बल्कि एक पूरा ब्रह्मांड देखेंगे। क्योंकि अंततः त्रिशूल का रहस्य वास्तव में हमारे अस्तित्व का रहस्य है। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले रहस्य के साथ। नमस्कार।